राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था। अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। कहानी की शुरुआत में हमें रावण दिखाया जाता है जो कि कैलाश पर्वत में घोर तपस्या कर रहा होता है, जहाँ फिर रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री भगवान ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट होते हैं। जहाँ फिर वो बोलते हैं जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, और एक बात कहते हैं अमरत्व छोड़कर कुछ भी वरदान में मांग लो, मैं तुम्हें वरदान दे दूंगा। रावण चुप रहता है। फिर भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं जानता हूँ मैं तुम्हें क्या चाहिए। जहाँ वो वरदान देते वक्त कहते हैं जगत पिता ब्रह्मा तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि दिन में न रात में, न जल में न हवा में, न धरती में न आसमान में, न किसी देव न किसी दानव के हाथों तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। रावण ये वरदान सुनकर वहाँ से बिना कुछ कहे अपना सीना चौड़ा करके चला जाता है। फिर कहानी को कई वर्षों बाद दिखाया जाता है, जहाँ हमें सीता माता को एक पर्वत की गुफा में दिखाया जाता है जो राम और लक्ष्मण के साथ 14 साल का वनवास काटने आई हैं। फिर सीता माता आसमान में देखते हुए लक्ष्मण से कहती हैं आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और फिर लक्ष्मण कहता है बादलों से क्या घबरा। जहाँ फिर सीता माता कहती हैं ऐसा रोज नहीं होता, कुछ तो अनहोनी होने वाली है। दूसरी तरफ जंगल में हमें कुछ इविल स्पिरिट्स दिखाई देती हैं। फिर लक्ष्मण अपना धनुष उठाकर तीर से एक रेखा खींच देता है। जहाँ सीता माता लक्ष्मण से पूछती हैं ये क्या है। लक्ष्मण कहते हैं सप्तरेखा, जब तक हम इसके अंदर हैं कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर देखते ही देखते वहाँ पर कुछ इविल स्पिरिट्स हमला कर देती हैं, बट वो उस रक्षा कवच के अंदर घुस नहीं पाती। फिर सीता लक्ष्मण से कहती हैं कि तुम्हारे भाई तो बाहर हैं। जहाँ फिर लक्ष्मण कहता है ये सब पतंगे हैं और भाई ज्वाला, आज तक कोई पतंगा ज्वाला को बुझा पाया है। दूसरी तरफ प्रभु श्री राम को पानी के अंदर तपस्या करते दिखाया जाता है, और जहाँ उनके पानी के ऊपर इविल स्पिरिट्स उड़ रही होती हैं। फिर इसी बीच राम तेजी से पानी से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और पानी से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही पानी के बाहर आते ही वो अपने धनुष को लेने भागते हैं, लेकिन इसी दौरान वो इविल स्पिरिट्स उन पर हमला बोल देती हैं। जहाँ फिर प्रभु श्री राम और उन इविल स्पिरिट्स के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। लड़ाई होने के दौरान प्रभु राम उनके इविल बॉस को मार देते हैं, और इसी बीच सारी इविल स्पिरिट्स खुद ब खुद मर जाते। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है रावण के महल को, जहाँ वो रावण भगवान भोलेनाथ की तपस्या में नील होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोई औरत अपनी मुंह को ढककर रावण के महल में घुसी चली आ रही है। रावण की तपस्या खत्म होने के बाद हमें पता चलता है ये रावण की बहन शूर्पणखा है। रावण के समीप आते ही शूर्पणखा रोने लगती है। जहाँ रावण कहता है तुमने अपना चेहरा क्यों ढका है, मेरी तरफ देख। फिर शूर्पणखा कहती है देखूंगी तो क्या, इतने वर्ष बाद मुझे वही भाई दिखाई देगा जिसने मेरे अपमान के प्रतिशोध में कुबेर से उसकी लंका छीन ली। रावण कहता है मैं आज भी वही हूँ शूर्पणखा। फिर उसी वक्त शूर्पणखा अपना मुंह से कपड़ा हटा देती है। जहाँ शूर्पणखा की नाक कटी होती है। नाक कटी हुए देखकर रावण को गुस्सा आता है और वो पूछता है किसने किया ये सब। फिर शूर्पणखा बताती है कि मैंने जंगल में एक इंसान को देखा जो कि बहुत ही सुंदर था, और उसी बीच मैंने उसे अपना पति मान लिया था। जहाँ उस इंसान ने कहा मैं शादीशुदा हूँ और मुझे माफ़ कर दो, फिर ये कहकर चला गया। इसी बीच रावण शूर्पणखा से पूछता है कि कौन है वो स्त्री जिसके लिए लंकेशपति रावण की बहन को ठुकरा दिया। शूर्पणखा बताती है जानकी नाम है उसका, वो राघव की पत्नी है और त्रिलोक की सबसे सुंदर स्त्री है, और सूर्य की एक एक किरण और इंद्र की एक एक अप्सरा का सौंदर्य प्रतिमा में भर दिया जाए तो भी वो फीकी है। शूर्पणखा बताती है जानकी नाम है उसका, वो राघव की पत्नी है और त्रिलोक की सबसे सुंदर स्त्री है, और सूर्य की एक एक किरण इंद्र की एक एक अप्सरा का सौंदर्य प्रतिमा में भर दिया जाए तो भी वो प्रतिमा जानकी के समक्ष फीकी रह जाएगी। उसका स्थान उन जंगलों में नहीं आपके महल में है भैया, आप उसे अपनी रानी बना लीजिए, मुझे मेरा न्याय अपने आप मिल जाएगा। फिर इसी बीच रावण अपने 10 सर निकालकर जोरों शोरों से हंसता है। नेक्स्ट सीन में सीता माता को जंगल में एक सुंदर हिरण दिखाई देता है और कहती हैं जब हम अयोध्या वापस जाएंगे तो इसे भी साथ ले चलेंगे। फिर तभी श्री राम उस हिरण को पकड़ने चले जाते हैं। जहाँ वो हिरण श्री राम को देखकर भागने लगता है और भागते भागते जंगल के बीचों बीच रुक जाता है, और फिर अपने मुंह से लक्ष्मण को पुकारता है। ये सुनकर श्री राम शौक हो जाते हैं। दूसरी तरफ सीता माता लक्ष्मण से कहती है कि सुना तुमने, आपके भाई ने आपको पुकारा, शायद वो किसी संकट में है। दूसरी तरफ वो हिरण बार बार लक्ष्मण का नाम पुकार रहा था। जहाँ सीता माता लक्ष्मण से कहती हैं आपके भाई किसी संकट में हैं कि तुम जाओ और उन्हें बचा कर लाओ। लक्ष्मण सीता माता को मना कर देता है कि मैं तुमको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर लक्ष्मण सीता माता की बात मान लेता है और फिर चारों तरफ तीर से एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए आप इस रेखा को पार मत करना। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ श्री राम जंगल में उस हिरण का वध कर देते हैं। इसी बीच वो हिरण से बदलकर एक शैतान में बदल जाता है
और फिर वहाँ लक्ष्मण भी पहुँच जाता है। दूसरी तरफ वो रावण साधु के भेष में सीता माता के पास भिक्षा मांगने पहुँच जाता है। जैसे ही वो साधु लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश करता है लेकिन पार नहीं कर पाता। फिर साधु लक्ष्मण रेखा के दायरे में खड़े होकर भिक्षा मांगने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ राम और लक्ष्मण भागते हुए माता सीता की तरफ आते हैं। जैसे ही सीता माता अपने कच्छ से बाहर आती हैं तो रावण उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये तो वाकई में सुंदरी हैं। फिर साधु कहता है सन्यासी को भिक्षा दे देवी, ईश्वर तेरा कल्याण करेगा। जहाँ फिर सीता माता उस साधु के लिए भिक्षा ले आती है और उनसे कहती है आइए बाबा। फिर साधु कहता है सन्यासी खुद चलकर तेरे द्वार आया है कि तुम 2 कदम चलकर भिक्षा नहीं दे सकती। जहाँ सीता कहती है मेरे पति बाहर गए हैं बाबा, जब तक वो वापस ना आ जाए मैं इस कच्छ से बाहर पैर नहीं रख सकती। फिर साधु कहता है सन्यासी के चरित्र पर संदेह कर रही हो। जहाँ फिर वो साधु ये कहकर जाता है जिस चौखट से सन्यासी खाली हाथ लौटता है सौभाग्य वो चौखट छोड़ देता है। इसी बीच फिर सीता लक्ष्मण रेखा को पार करके साधु को भिक्षा देती है। इसी दौरान फिर साधु से रावण में बदल जाता है। फिर सीता माता को बेहोश करके अपने साथ चमगादड़ पर लिटा के ले जा रहा होता। फिर राम और लक्ष्मण उस चमगादड़ के पीछे भागते हैं सीता माता को बचाने के लिए। इसी बीच सीता को बचाने के लिए उड़कर गरुड़ आता है और सीता को बचाने की बहुत कोशिश करता है। जहाँ वो रावण अपने कुछ चमगादड़ उस गरुड़ के पीछे लगा देता है। जहाँ फिर रावण मौका देखकर गरुड़ का एक पर काट देता है। जहाँ वो गरुड़ खून से लथपथ होकर नीचे गिर जाता है और वो रावण सीता माता को अपने साथ ले जाता है। उसी वक्त सीता पूछती है रावण से कौन हो तुम। जहाँ रावण कहता है मैं हूँ लंकेशपति रावण। ये पूछकर अपने गले से अपनी मोतियों की माला को तोड़कर नीचे फेंक देती है। वो मोती जंगल में जाकर गिरते हैं। जहाँ वो मोती एक बंदर को दिखाई देते हैं और वो उनको उठाकर ले जाता है। दूसरी तरफ लक्ष्मण राम से कहता है भैया ये मेरी गलती थी, मैंने भाभी माँ को अकेला छोड़ दिया और ये अनर्थ हो गया, मैंने आपका विश्वास तोड़ा है। फिर राम कहते हैं लक्ष्मण से तुमने कुछ नहीं किया। फिर इसके बाद दोनों भाई गरुड़ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। दूसरी तरफ रावण सीता माता को अपने महल ले जाता। दूसरी तरफ वो बंदर उस मोती को सुग्रीव को सौंप देता है। फिर इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं प्रभु श्री हनुमान जी जो कि अपनी तपस्या में लीन होते हैं। दूसरी तरफ जंगल में राम और लक्ष्मण आग जला रहे होते हैं। इसी दौरान एक बुढ़िया उनके पास आती है। जहाँ फिर लक्ष्मण अपना धनुष उठाकर कहता है कौन। फिर लक्ष्मण कहता है मुझे तो कोई मायावी लग रहा है। फिर उसे वहीं ठहर जाने को कहता है। फिर उनका नाम पूछता है। जहाँ फिर वो बुढ़िया कहती है तीर चलाओ बेटा, अगर मैं मायावी हुई तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा और यदि इंसान हूँ तो एक निर्दोष की हत्या का अपराध तुम्हारे हाथों पर होगा। फिर राम लक्ष्मण को रुक जाने को कहता है। राम उनको अपने पास बिठाता है। जहाँ वो बुढ़िया राम और लक्ष्मण को अपने झूठे बेर खिलाती है। बेर खिलाने के बाद वो औरत आग में जलकर भस्म हो जाती है। इसके बाद वो औरत एक सुंदरी में बदल जाती है और जाते जाते राम और लक्ष्मण को वानर राज सुग्रीव के पास जाने को कहती हैं। उनसे मिलो, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर वहाँ से वो सुंदरी गायब हो जाती हैं। दूसरी तरफ रावण अपने महल में सीता से मिलने जाता है। जहाँ रावण सीता से कहता है कि तुम जानती हो ब्रह्मांड के सबसे घातक अस्त्र कौन से हैं। पशुपता अस्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र अस्त्र। ये तीनों अस्त्र मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते क्योंकि मैं हूँ रावण। जहाँ वो सीता को अपने प्यार में फुसलाने आया था। जहाँ सीता कहती है मैं सिर्फ राघव की हूँ और वो मुझे लेने आएंगे। इसी बीच रावण कहता है वो मूर्ख एक हिरण की चाल को नहीं समझ पाया और उसके पीछे चल दिया बिना सोचे समझे, वो क्या तुम्हें बचाएगा। फिर इसके बाद हनुमान जी को जंगल में दिखाया जाता है जो कि राम और लक्ष्मण की फिरकी ले रहे थे। जहाँ फिर राम हनुमान को गले लगा लेते हैं। फिर राम वानर राज सुग्रीव के बारे में हनुमान से पूछते हैं। जहाँ फिर हनुमान राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। राम कहते हैं कि मेरी पत्नी का हरण हो गया है सुग्रीव, मैं आपकी मदद चाहता हूँ। फिर इसी बीच सुग्रीव उसी मोती को राम को दे देता है जो एक बंदर को जंगल में मिला। इसके बाद सुग्रीव राम से कहता है प्रभु एक दुविधा है, ना तो मेरे पास सेना है और ना ही प्रजा, वो सब मेरे भाई बाली के पास है। जहाँ फिर राम सुग्रीव से कहता है कि तुम अगली ही सुबह बाली को मल्ल युद्ध के लिए पुकारोगे। सुग्रीव ऐसा ही करता है, बाली को मल्ल युद्ध के लिए ललकारता है और दोनों भाइयों में भीषण लड़ाई होती है। जहाँ फिर प्रभु श्री राम चुपके से बाली को अपने तीर से मार देते हैं। फिर इसके बाद बाली की सारी सेना सुग्रीव की हो जाती है। वो सब सुग्रीव को अपना राजा घोषित कर देते हैं।